जो है बात बढ़ा। खैर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, कहानी और आगे बढ़ाते हैं। दिस इज पार्ट 2 ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोग साइट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। दिस इज टेलीग्राम चैनल, पता ही आपको। सो फेजेस की हमने बात करी थी, तीन फेजेस है। करेक्ट। एक हमने बात करी थी प्री या फिर अर्ली हड़प्पन। देखो द पॉइंट इज कि जिस तरीके से ये बात प्री और अर्ली हड़प्पन की निकल के आई है, इसमें प्री हड़प्पन वर्ड जो है, प्री हड़प्पन, जब भी आप आंसर राइटिंग में कभी आप इस्तेमाल करें तो प्री हड़प्पन ना कहके उसे अर्ली हड़प्पन कहें। दिस इज बेटर वर्ड, क्योंकि ये जो साइट्स हैं ये वही साइट्स है जो कंटीन्यूअस डेवलप हो रही है। देयर इज कंटीन्यूअस डेवलप। प्री हड़प्पन सुन के ऐसा लगता है हड़प्पा से पहले, राइट, हड़प्पन सिविलाइजेशन से पुरानी बात हो। तो प्री हड़प्पन लिटरली कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं, राइट है ना। तो जो है जब भी आप यूज करिए वर्ड तो अर्ली हड़प्पन वर्ड यूज करिए। अर्ली हड़प्पन ज्यादा सही जो है मायने बताता है इस एरा के बारे में। हम लोग ने बात करी थी, यहां से कुछ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट चालू हुआ और जो मैच्योर फेज है, मैच्योर फेज में जो हमने देखा था कि हां बहुत सारी साइट्स हम डिस्कशन कर रहे थे। जिसमें बात करी थी हड़प्पा की बात करी थी, राइट, हड़प्पा, और हमने बात करी थी मोहनजोदारो की। ये दो एकदम क्लासिकल साइट्स है, मेन साइट्स है। उसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे जो है कालीबंगन का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, चन्हुदारो हमने बात किया था। इसी डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, राइट, कहानी और आगे लेके चलते हैं। कालीबंगन को बताओ मुझे क्या याद आ रहा है। कालीबंगन क्या देखा था हमने कालीबंगन में? कालीबंगन इनफैक्ट आप रफली आधा मैप इंडिया कैसा बना सकते हो, ऊपर का ही बना लो खाली। यहां इंडस नदी है और इसमें यहां पे कहीं मोहनजोदारो, राइट, यहां चन्हुदारो, ऐसे करके कुछ रफली बना सकते हैं। राइट, यहां पे रावी नदी के किनारे बना लो हड़प्पा, राइट, कह दो रावी नदी है, प्लस यहां पे कालीबंगन है, गंगा राकरा है, ऐसे करके बना सकते हो। उसी के ऊपर दो तीन पॉइंट लिख लो कि हां तीन चीजें यहां पे है इंपॉर्टेंट, ऐसे करके कुछ बना लो रफली। ब्लैक बैंगल्स, यस, फरो मिला था हमें कालीबंगन में, बहुत सही कहा आपने, फरो मिला हुआ था हमको, राइट, फरो। कुछ गड्ढे हैं जो बताते हैं कि शायद हल रहा होगा। अब प्लॉट नहीं मिला यहां पे, तो शायद लकड़ी का रहा होगा, तो मिला नहीं हमको, है ना, वुडन रहा होगा, तो मिला नहीं हमको, हमको खाली गड्ढा मिला। हम डाउट भी करते क्या ये गड्ढा सही है, क्या सही में हल्का है। दूसरी बात किसी ने बहुत बढ़िया कही, किसी ने कहा सर वहां पे हवन कुंड मिले, फायर आल्टर मिला, फायर आल्टर। बाकी फ्लोर टाइलिंग की हम बात कर रहे थे, राइट, फ्लोर में कुछ डिजाइन ब्रिक्स इस्तेमाल करे जा रहे हैं, ऐसा करके हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट साइट है व्हिच इज धोलावीरा, राइट। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ने देखा हड़प्पा, राइट, कालीबंगन, देन मोहनजोदारो, चन्हुदारो, राइट, है ना। मोहनजोदारो एक तरफ, चन्हुदारो एक तरफ, चलते हैं धोलावीरा की तरफ, राइट। थोड़ा सा हमने घर जाके रिवाइज किया था। बोन्स ऑफ कैमल, बिल्कुल सही, कैमल बोन्स एंड ऑल डेकोरेटिव ब्रिक्स, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज नहीं था कालीबंगन, इतना बढ़िया डेवलपमेंट सेटलमेंट जो है, प्लान सेटलमेंट नहीं है कालीबंगन, बहुत बढ़िया जो है। चलिए उम्मीद करूं कि रिवीजन का हुआ होगा, पढ़ाई हुई हो। धोलावीरा की तरफ बढ़ते हैं, गुजरात की तरफ बढ़ते हैं, राइट, लूनी नदी के किनारे है धोलावीरा। मैंने कहा ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, रण ऑफ कच्छ में लगेगा लूनी नदी। नाउ अगेन जो है इनका यूजेज क्या है। एक तो यूजेज ये है कि देखो डायरेक्ट साइट पे सवाल पूछता है, ये कहां पे हुआ था बता दो, मैच दी कॉलम दिया हुआ यूपीएससी ने, तो इस तरह के सवाल आते हैं। दूसरा जब मेन से रिलेटेड कोई सवाल आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे यहां पे ये मिला, जैसे यहां पे ये मिला। तभी हम लोग जो है सेगमेंटेड डिस्कशन में जाएंगे कि पॉलिटी क्या है, सोसाइटी क्या है, वहां पे आप ये डिस्कशन यूज कर पाएंगे ना। तो एकदम सब कुछ तो नहीं रह जाएगा, लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको हेल्प करेंगे कि हां कहां पे क्या हो रहा था। ओके, आगे चलिए, तो बात शुरू करते हैं धोलावीरा की बात शुरू करते हैं। नाउ धोलावीरा शहर में आपको दिखाऊंगा, तो धोलावीरा का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। धोलावीरा यू विल फाइंड कि धोलावीरा का एक तो सिटाडेल है, राइट, एंड देन देयर इज द कांसेप्ट ऑफ मिडिल टाउन। तो तीन सेगमेंट में दिखता है, मिडिल टाउन एंड देन लोअर टाउन, तीन सेगमेंट। हो सकता है स्ट्रैटिफिकेशन, वी डोंट नो क्या पर्पस है तीन सेगमेंट का, लेकिन हो सकता है कोई स्ट्रैटिफिकेशन ऐसा हो कि अमीर आदमी, कम अमीर आदमी, गरीब आदमी, ऐसा करके हो सकता है, पॉसिबल है। जो बिल्कुल ही पुअर है वो लोअर टाउन में रहता है, जो थोड़ा सा मध्यम वर्ग का है वो शायद मिडिल टाउन में रहता है, और एकदम जो एलीट क्लास है, रिच क्लास है, वो कहां रहता है, सिटाडेल में रहता है, एकदम हाई क्लास में रहता है। इस तरह का कुछ रहा होगा। प्लस हमें बाहरी दीवारें दिखती है, राइट, है ना, मिडिल टाउन की बाहरी दीवार, पूरे शहर के बाहरी दीवार, राइट, दीस वॉल्स एंड दीस वॉल्स आर मैसिव, राइट। दीवार अगर हम देखें तो दीवार में ऐसी मोटी-मोटी दीवार, जिसमें नीचे कुछ पत्थर भी लगा रखे हैं, ईंटें भी लगा रखी हैं, राइट, नीचे बेस पत्थर का बना रखा है, स्टोन का बना रखा है। तो धोलावीरा की दीवारें ऐसी देख के लगता है ये फोर्टिफिकेशन कहने लायक है, राइट, ये किला लगता है कि हां किला है युद्ध के लिए, राइट, है ना। रियल युद्ध जैसा कुछ शायद है नहीं, बट फिर भी बाकी किलों से अगर हम कंपेयर करें तो हमें धोलावीरा में जो है यू नो दीवारें जो दिख रही हैं, मोटी-मोटी दीवारें दिख रही हैं, चौड़ी-चौड़ी दीवारें दिख रही हैं, ये पतली दीवारें, राइट। दिस इज यूनिक, राइट, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो है अदर थिंग। नाउ अनदर थिंग व्हिच इज यूनिक फॉर धोलावीरा एक तो एक ध्यान रखिए, धोलावीरा वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इसके पॉइंटर्स आपको एग्जाम में यूज करने चाहिए, आंसर में आ जाए, आंसर में यूज करें, राइट। तो एक तो हमें दिख रहा है कि हां प्री पार्ट टाउन दिख रहा है, राइट, सराउंडिंग वॉल दिख रही है, और ये भी मैसिव वॉल, बड़ी-बड़ी दीवार, मोटी-मोटी दीवार। अनदर थिंग जो धोलावीरा में डिफरेंट है, वो यहां पे कुछ ओपन स्पेस भी दे रखा है इन्होंने, ओपन स्पेस भी है, शायद शादी ब्याह करते होंगे, कुछ टेंट लगाते होंगे, है ना, कुछ तो ये सेरेमनी वगैरह कुछ यहां पे होती है शायद, किसी ने खाली जगह भी छोड़ी हुई है कि कल को कुछ सब लोग इकट्ठा हो, कुछ पार्टी हो, राइट, शामियाना लगाना हो, कुछ ऐसा होता रहा होगा। नो वी डोंट नो क्या होता होगा, बट एक बड़ा सा ओपन स्पेस भी छोड़ा गया है किसी पर्पस के लिए। तो ये भी धोलावीरा का क्या है, थोड़ा सा यूनिक सा फीचर है कि इनका जो आर्किटेक्चर है वो काफी डिफरेंट है अगर हम कंपेयर करें बाकी सिटी, राइट, स्पेशली मोहनजोदारो से अगर हम कंपेयर करें तो जो है तो ये काफी हमको डिफरेंस दिखता है, राइट। अभी थ्योरी ऑफ मे बी परहैप्स ये है क्योंकि आर्कियोलॉजी हमें क्या मिला है, हमें दीवार मिल गई, अब हम लोग गेस कर रहे हैं कि क्या होता होगा, राइट, हमको मिल गया स्ट्रक्चर मिल गया हमको इस तरीके का। अब यहां क्या होता होगा कहीं लिखा नहीं है ना, अगर रिटन हिस्ट्री होती, अगर ये आपकी जो है हिस्ट्री का पार्ट होता, रिटन पार्ट होता, तो किसी ने कुछ लिखा होता जिसे हम गेस कर लेते हैं यहां पे जो है शादी बुक करने कितने पैसे लगते हैं, कुछ ऐसा कोई लिख के हिसाब गया होता तो हम बता देते शादी। अब क्योंकि ये पूरा आर्कियोलॉजी पे बेस्ड है तो जो भी खुदाई में निकलता है उसके ऊपर हम लोग गेस वर्क करते हैं, हां रफली गेस करते हैं इस बेसिस पे कि आज क्या होता है, बाकी समय की सोसाइटीज में क्या हो रहा है, मेसोपोटामिया में क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमने कंपेयर किया हुआ है। दैट इज द रीजन कि हिस्ट्री में बहुत सारी जगह हम लोग मे बी की बात करेंगे कि हां शायद जो व्हाटएवर अंडरस्टैंडिंग वी हैव उसके बेसिस पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो तीन पार्ट में दिख रहा है, प्लस कई गेटवे एंट्रेंसेस है ना, गेट बने हुए हैं। एनीवे कमिंग बैक, तो हमको क्या दिख रहा है, तीन पार्ट में दिख रहा है और ओपन स्पेस भी दिख रहा है, ये भी देख लो ओपन स्पेस भी है। अनदर थिंग इज यहां पे वाटर हार्वेस्टिंग होती है, वाटर रिजर्वायर है और जहां पे वाटर हार्वेस्टिंग होती है। नाउ दिस इज यूनिक कि हां ये गुजरात में रण ऑफ कच्छ जो एरिया है यहां पे ये इंश्योर कर रहे हैं कि हां पानी का कुछ स्टोरेज होना चाहिए। तो वाटर रिजर्वायर सिस्टम हमको कुछ नजर आ रहा है कि हां वाटर को स्टोर किया जा रहा है, मे बी इरिगेशन में इस्तेमाल करते होंगे, पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, तो वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर रिजर्वायर का हमको सिस्टम नजर आ रहा है। दिस इज आल्सो यूनिक फॉर धोलावीरा, राइट। तो ये देखने लायक है कि एक बड़ा वाटर रिजर्वायर है, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। तो हमको एक साइन बोर्ड मिला जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो हड़प्पन स्क्रिप्ट में यहां पे कुछ लिखा हुआ है। अब हमें पता क्या लिखा, नहीं कुछ साइन बोर्ड है, साइन बना हुआ है ना, यहां ऐसे करके कुछ साइन बना दिया, राइट, कुछ ऐसे करके साइन बना दिया। तो इस तरह के साइन हमको दिखते हैं, बट यू डोंट नो एक्जेक्टली क्या लिखा है। एक साइन बोर्ड भी यहां पे मिलता है, व्हिच यू कैन राइट साइन बोर्ड, ऐसे भी याद रहेगा, एक साइन बोर्ड आप इस पे और लिख सकते हैं। क्या हो गया, एक साइन बोर्ड और लिख लो, साइन बोर्ड धोलावीरा। तो साइन बोर्ड है, इसका आर्किटेक्चर भी डिफरेंट है, मैसिव वॉल्स है, प्लस वाटर रिजर्वायर है, हार्वेस्टिंग सिस्टम है, राइट। इसके अलावा बाकी खुदाई में बीट्स वगैरह सब मिलेगी, राइट, है ना। तो ना अभी रिसेंटली 1921 में जो है, सॉरी 2021 में, 2021 में धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया, राइट। या यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया कि हां भाई तो बड़ा यूनिक है, बहुत बढ़िया, राइट, है ना। तो बनता है कि हां इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाए, तो इसको रिकॉग्नाइज किया इन्होंने अभी 2021 में। उन्होंने कहा कि हां भाई यहां पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, डिफेंसिव मैकेनिज्म है, बहुत बढ़िया, ऐसा फोर्टिफिकेशन बढ़िया सा दिखता है हमको, स्टोन वगैरह का इस्तेमाल भी हुआ है, बरियल भी दिख रहा है हमको यहां पे, प्लस आर्ट में अगर हम देखें तो कॉपर शेल स्टोन सब चीजों की ज्वेलरी वगैरह मिल रही है। तो ये सारी जो चीजें मिल रही है यूनिक दिखाता है कि हां हमारा कल्चरल हेरिटेज है, तो दिस हैज टू बी प्रिजर्व्ड। तो अभी 2021 में अभी रिसेंटली जो है यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक्सेप्ट किया कि हां जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो दिस बिकेम इंपॉर्टेंट। और 2021 का यूपीएससी का सवाल है, राइट, यूपीएससी ने 2021 में यही पूछा है ना, तो एक बार सवाल पढ़ो, बताने की जरूरत है, सवाल पढ़ो, एग्जैक्टली यही बात पूछी यूपीएससी ने, है ना, कि बताइए भाई कौन सी ऐसी साइट है जहां पे आपको ऐसा मिलता है। तो यूपीएससी इस तरह का सवाल पूछे। एक और सवाल यूपीएससी ने 2019 में पूछा था कि हां भाई बताइए इसमें से कौन सी साइट हड़प्पा नहीं है, राइट, है ना। कुछ लोग नॉट मिस कर देंगे, कहीं कौन सी साइट हड़प्पा है, पहली चन्हुदारो मार के चले जाएंगे, है ना, कि चन्हुदारो पूछा था कि कौन सी नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है, एनी आइडिया बता पाएंगे? 2019 का सवाल
अनुदान तो मैंने कह दिया नहीं है, राइट? आंसर वैसे इजी हो गया, थोड़ा इजी क्या हो गया तो थोड़ा पता ही था। कोड डी कल हम लोगों ने बात करी थी, एग्जांपल प्री हरप्पन बात करते थे हम लोग, राइट? हरप्पन में खाली डाउट हो सकता था सी या डी, राइट? तो सोहगौरा हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, तो सोहगौरा इसका आंसर नहीं हो सकता, इट इज देसालपुर। आगे भी सोहगौरा देखेंगे, बट अभी देसालपुर यहां भी देखेंगे, तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद देसालपुर भी पढ़ पाते, रिकॉग्नाइज कर पाते, ऐसा कुछ बहुत टफ सवाल नहीं था, ये भी आपका अपना सवाल है। खैर आगे बढ़ते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट साइट इज लोथल, राइट? लोथल, लोथल समझते जरा क्या है लोथल? लोथल यहां पे देखो, ये पॉइंट है लोथल, बिल्कुल नदी के जैसे समुद्र के पास लोथल, राइट? लोथल में हमको इस तरह का टैंक मिला है, एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबली दिस इज डॉकयार्ड। मोस्ट प्रोबेबली क्यों? क्योंकि वैसे मानते हैं, ओवरऑल मानते हैं हिस्टोरियंस कि हां डॉकयार्ड है, लेकिन एक थ्योरी कहती है कि नहीं ये डॉकयार्ड नहीं है, वाटर टैंक। अगर ये वाटर टैंक है तो थ्योरी बदल जाती है, कहां मानते हैं कि हां डॉकयार्ड है, सी पोर्ट है, लेकिन एक दूसरा हिस्टोरियन सेट है जो कहता है कि नहीं नहीं ये क्या है, ये कोई जो है डॉकयार्ड नहीं है, दिस इज मोर लाइक अ वाटर टैंक, राइट? तो बट एनीवे इन जनरल फॉर जनरल स्टडीज इट इज अ डॉकयार्ड, राइट? तो डॉकयार्ड ही है, प्लस लोथल भी हमको प्लांट सिटी दिख रहा है, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आज मुंबई, राइट? मुंबई अगर समझो तो एक सी पोर्ट टाइप का, राइट? वहां पे जो है कमर्शियल बिजनेस जो होगा, कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो होगा काफी ज्यादा होगा, तो समय का बिजनेस मान लो, लोथल मान लो कि हां लोथल इज इंपॉर्टेंट। अनदर वन इज धोलावीरा इज इंपॉर्टेंट। ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज अ रिच पार्ट, स्पेशली बिकॉज़ यहां पे क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। ट्रेड कहां से हो रहा है थोड़ा आगे देखेंगे, बट इसी कॉन्टेक्स्ट में कि ट्रेड हो रहा है तो धोलावीरा एक बढ़िया जो है साइट क्रिएट हो रही है, और दूसरी इंपॉर्टेंट साइट जो क्रिएट हो रही है वो है लोथल। तो लोथल का भी अगर आप प्लान देखो, राइट? लेट मी शो यू लोथल प्लान। तो लोथल का प्लान भी आपको दिखेगा कि ये 6 पार्ट में एग्जिस्ट करता है। लोथल में अगर कुछ बातें ध्यान रखने लायक है तो पहला तो डॉकयार्ड है, और ये बटा हुआ है 6 पार्ट में। और एक बात मैंने कल कही थी कि रटे रहना लोथल के बारे में, बताइए किसी को याद है? लोथल
पूछा था, ट्राई करो आंसर करने का, आराम से पढ़ो। 2002 का सवाल है वैसे। ऐसा आंसर में लिखोगे आप नेक्रोपोलिस मिला है। एग्जांपल दे सकते हो आंसर में, यस दे सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद में क्या है, पूछ सकता है यूपीएससी। हमको क्या मिला, एक बड़ी सी सिमेट्री मिली है, एक बड़ा सा ग्रेवयार्ड मिला है, जगह का नाम है जूना खटिया। जूना खटिया, दिस इज जूना खटिया, एंड ये रण ऑफ कच्छ एरिया में है, गुजरात एरिया में है, और ये ढोलावीरा से दूर है। देखो दिस इज ढोलावीरा, राइट? ढोलावीरा से अच्छा खासा दूर है जूना खटिया। ये हमको मिली है सिमेट्री, दिस इज टेक्निकली नेक्रोपोलिस, जहां पे 500 से ज्यादा कुछ हमको ग्रेव्स मिली, 500 ग्रेव। अब लोगों ने हमने इसकी डेट निकाली, भाई कब की बात है, तो ये बात है लगभग 2800 बीसी, रफली 2800 बीसीई, यानी कि दिस इज अर्ली हड़प्पन। अर्ली हड़प्पन एरिया में, अर्ली हड़प्पन एरा में हमको क्या मिल रहा है, किसी जगह ऐसी 500 ग्रेव्स मिल रही है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर सोचो, अगर मान लो जूना खटिया में, जूना खटिया, अगर यहाँ पे हमको 500 ग्रेव्स मिली, 500 ग्रेव्स, सवाल ये उठता है ये लोग कहां से, राइट है ना? तो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है जो सिमेट्री मिली है? देखो ग्रेव्स के अंदर ग्रेव वुड मिला है, ये कोई बहुत बताने वाली बात नहीं है, राइट है ना? कि ग्रेव आप खोदेंगे तो उसके अंदर ग्रेव वुड मिलेगा, पॉटरी है, बीट्स, स्केलेटन रिमेन्स, ऑफ कोर्स ग्रेव के अंदर स्केलेटन रिमेन्स मिलेगा, राइट है ना? तो पॉटरी वगैरह मिली है, ऑर्नामेंट्स वगैरह मिले। दिस इज नॉट समथिंग आई एम डिस्कसिंग। द पॉइंट इज ये जो हमको 500 लोग मिले हैं, ये 500 ग्रेव्स हैं, ये कहां के लोग हैं, ये सवाल उठता है। नाउ द पॉइंट, कोई बोले कि सर ये तो ढोलावीरा के लोग हैं, यहां दफना दिए गए होंगे, बट ढोलावीरा 500 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर। आपको लगता है किसी की डेथ होगी तो ढोलावीरा से कोई दफनाने आएगा? पहली बात समझो कि 500 ग्रेव बहुत बड़ा नंबर, राइट? बड़ा नंबर है। अगर इतना सारा ग्रेव यहां पे हो रहा है, यानी कि ये जो नेक्रोपोलिस है, ये एक बड़ी साइट है, और ये किसी अर्बन सेंटर को सर्व करती होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जूना खटिया के आसपास या तो खुद ये बहुत बड़ा अर्बन सेंटर होगा, या फिर उसके आसपास कोई बहुत बड़ा अर्बन सेंटर होना चाहिए। ढोलावीरा वो नहीं हो सकता, इतनी दूर कोई दफनाने नहीं आएगा। ये बात समझ आ रही है? इसीलिए ये बड़ा सिग्निफिकेंट सा जो है एक्सकेवेशन है जूना खटिया, हमको पता चला कि बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई बड़ी साइट मिलने वाली है। हो सकता है जूना खटिया के पास ही हमको पता चले कि एक बहुत बड़ा सिटाडेल है, कुछ खुदाई पता चले, राइट? आगे करके निकलेगा। लेकिन अभी जूना खटिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ये बता रहा है कि कोई ना कुछ बड़ा इसके पास एग्जिस्ट करता है। अभी और खुदाई होनी है, बट एटलीस्ट जूना खटिया का नाम ध्यान रखिए, राइट है ना? कि यहाँ जो है दिस इज इंपॉर्टेंट है। उसके पास आसपास लोग टारगेट कर रहे हैं कुछ और जो है, एक पदादा भीत करके जगह है, लखापार करके जगह है, तो उसी के आसपास लोग और खुदाई करेंगे, बट दिस विल टेक टाइम, आपका यूपीएससी निकल जाएगा तब तक। द पॉइंट इज यहाँ कम से कम जूना खटिया का ध्यान। इसी के पास नीचे की तरफ आओगे तो देसालपुर है, जब लोग अभी देख रहे हैं, दिस इज देसालपुर, राइट? तो खैर जूना खटिया कम से कम एक साइड हम लोग और ध्यान रखें। सो अनदर थिंग जो यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीएससी में सवाल बन सकता है, ये साइट हम देखते हैं जब बनाते हैं, इसका एक्सट्रीम क्या है, राइट? तो इस साइड जो नॉर्दर्न मोस्ट साइड है वो है मांडा, जम्मू में है मांडा। जो वेस्टर्न मोस्ट साइड है, राइट, इस तरफ ईस्टर्न मोस्ट साइड जो है वो यूपी में पड़ती है, आलमगीरपुर, दिस इज ईस्टर्न मोस्ट। सिमिलरली वेस्टर्न मोस्ट साइड अभी मैंने दिखाया था सुक्ता जिंदो, राइट, पाकिस्तान में। एंड सदर्न मोस्ट साइड जो है वो सूरत के पास पड़ती है, मलवा। नाउ द वैलिड पॉइंट इज कि सर इसके बाद एक और साइड भी आती है, डायमाबाद। सर इसके भी नीचे आना चाहिए डायमाबाद को। डायमाबाद का लेटर स्टेज में, राइट, मैच्योर स्टेज में नहीं, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, राइट? लेकिन फिर भी एक साइड नोट ले लो कि हाँ डायमाबाद भी है भाई, और नीचे पड़ता है डायमाबाद। डायमाबाद लेटर स्टेज में डायमाबाद भी रहेगा, है ना? तो ये एक नोट बना लो, है ना? शॉर्ट टू अफगानिस्तान जानते हो, एक सुक्ता जिंदो जानते हो, ये 2-3 नाम और लिख लो कहीं पे, यहाँ ध्यान रखो। आलमगीरपुर एक्सट्रीम साइड। नेक्रोपोलिस होता है ऐसी साइड जहाँ पे डेड बॉडीज मिली, नेक्रो रिलेट्स टू डेड बॉडी। एक अभी कोई लॉ भी चल रहा था जो है नेक्रोफिलिया समथिंग, नेक्रोफिलिया ही था शायद, मैं टर्म भूल रहा हूँ। यहाँ भी एक लॉ भी आया था, नेक्रोफिलिया करके किसी चीज पे लॉ था। या सबने साइट्स का देखो डिस्कशन कर लिया है, अब कहानियों पे आते हैं ना, इनसे हमने क्या इन्फर किया है, इनकी बात करें। चलिए तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो है अर्बनाइजेशन, टाउन प्लानिंग। यहाँ तक अगर हम सारे लोग साथ में हो तो आगे बढ़ते हैं। हमने साइट देखी कहाँ क्या है, कहाँ पे क्या मिल रहा है। क्वेश्चन में देखो एमसीक्यू में अगर पूछेगा, है ना, तो देगा ऑप्शन कि हाँ भाई कौन सा जो साइट है, उसमें एक ही चीज पूछेगा, दोनों चीजें नहीं देगा साथ में, राइट? अगर मलवान लिखा है तो ठीक है, मलवान नहीं तो डायमाबाद। और अगर जो है अगर उसमें लिख दिया मैच्योर फेज है कि हाँ कौन सा फेज है, अभी हम तीसरा फेज पढ़ेंगे तो समझ आएगी बात, राइट? उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करें। मेंस में आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, मेंस में आप लिख सकते हो कि हाँ भाई अलग अलग फेजेस की अलग कहानी, मेंस में ऐसा सवाल आएगा भी नहीं या। चलिए नाउ तो अगेन हम बात कर रहे हैं कि ये जो समा है ये अर्बन कल्चर, राइट ना? अर्बन है। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कि अर्बन है, शहर है, शहर, सिटी। तो पहला सवाल है कि सिटी क्या होता है, सिविलाइजेशन क्या होता है, सिटी क्या होता है, राइट? तो सिटी या फिर अगर हम कहें कि सिविलाइजेशन का मतलब कि हाँ कुछ शहर है, सिटी है। एंड सिटी तब होती है, अर्बनाइजेशन तब होता है जब दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला यहाँ एक बड़ा शहर हो, राइट? ऐसे देखो इसको, यहाँ एक तो सिविलाइजेशन के लिए शहर होना इंपॉर्टेंट है, सिटी अर्बन हो जाए, और दूसरा राइटिंग। दो चीजें अगर हो जाए तो आप कह देते हैं कि हाँ ये सिविलाइज हो गया, राइट है ना? हम ऐसा कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन के लिए दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक उसमें क्या होना चाहिए कि हाँ कुछ शहर जैसा कुछ हो, अर्बनाइजेशन हो, अर्बन एरिया हो, और दूसरा जो है उसमें राइटिंग हो, लिखना आता। हालांकि ऐसा कोई बहुत बड़ा रूल ऐसा नहीं है, कोई हिस्टोरियंस में ऐसा नहीं है कि हाँ जितनी सिविलाइजेशन मानी गई है सब पूरी तरह से अर्बनाइज थी या फिर सब में राइटिंग है, तो ये कोई थंब रूल नहीं, बट दिस इज इन जनरल रूल। आप जीएस में यूज कर सकते हो इसको। जीएस में आप कह सकते हो कि सिविलाइजेशन मेनली दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक आपका सिटी होना चाहिए और दूसरा राइटिंग होना। नाउ अगेन कमिंग बैक, तो यहाँ पे अच्छा ये पहले यूपीएससी के दो सवाल देख लो, राइट? यूपीएससी ने दो सवाल पूछे थे, एक 2014 का सवाल, पढ़ो जरा इसको, मेंस का सवाल, और आपको लिखना है। जो आप कह रहे हो एग्रीकल्चरल सरप्लस, वो प्री रिक्विजिट है कि एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा तभी सिविलाइजेशन बनेगी, बट वो जो बनेगी वो क्या है ना, वो क्या बना है, वो जो बनेगी वो बेसिकली या तो शहर होगा, और शहर के साथ साथ राइटिंग अगर हो जाए तो उसको कह देते हैं सिविलाइजेशन। एग्रीकल्चरल सरप्लस इज प्री रिक्विजिट कि हाँ ये होगा तभी सिविलाइजेशन बनेगी। तो सवाल किसी ने पूछा, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन डिस्कस। टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक अर्बन प्लानिंग और कल्चर, दो अलग अलग बातें, अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ आईईसी हमको इनपुट प्रोवाइड कर रहा है टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। आज के अर्बनाइजेशन अगर हमको करना है, आज शहरीकरण करना है या आज जो शहरीकरण हो रहा है उसके लिए हमको कुछ इनपुट दे रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका टाउन प्लानिंग या फिर उसका अर्बनाइजेशन और उसका कल्चर, दोनों चीजें हमें क्या देता है, हमें कुछ इनपुट प्रोवाइड करता है।
है, यही बात आपको डिस्कस करनी है, यही बात आपको बतानी है कैसे, राइट, कैसे बतानी है। ऐसा नहीं कहना कि हाँ नहीं है, राइट, ये कहना है कि हाँ कैसे ये बात कही जा सकती है, व्हाट एक्सटेंट ये बात सही है। दूसरा पूछा था एक बार 96 बहुत ही पुराना सवाल हो गया, बट क्या है कि मेंस में थीम रिपीट होती है, तो फिर आएगा क्योंकि एंशिएंट अब वापस जो है इसमें आ रही है, आपके मेंस में आ रही है, राइट, तो यही थीम्स रिपीट होंगी। ध्यान रखिए, हालांकि मैं और भी क्वेश्चन शेयर करूंगा, बट द पॉइंट इज ये पूछ चुका पहले, इसी को घुमा फिरा के इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है अर्बनाइजेशन, राइट है ना, तो ये घुमा फिरा के फिर पूछ लेगा, इसलिए इस पे कमांड लाने की कोशिश करोगे, क्या लिखोगे। देन कह रहा राइट अबाउट द चीफ फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग टाउन प्लानिंग इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, आईवीसी की टाउन प्लानिंग के की फीचर्स आपको बताना है। दोनों अलग-अलग सवाल है, दोनों अलग हैंडल करेंगे, लेकिन पहले आइए समझते हैं कि क्या नहीं। नाउ पॉटरी, ट्रेड, पोर्ट, बिल्कुल सही है ना, यही सारे पॉइंट्स हमको बताने पड़ेंगे, अलग-अलग जॉनर में हम लोग क्या-क्या सीख सकते हैं। तो हमने पहले भी वी गॉर्डन चाइल्ड की बात करी, राइट, वी गॉर्डन चाइल्ड, वी गॉर्डन चाइल्ड जो है तो ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन ये यूरोपियन हिस्ट्री के ऊपर काफी रिसर्च करते हैं और यूरोपियन हिस्ट्री के ऊपर कमेंट करते हैं, और इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कंपेयर किया, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, राइट है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कहानी बदल दी, पूरी दुनिया की कहानी बदल दी, वैसे ही दो रेवोल्यूशन का इन्होंने नाम दिया। एक इन्होंने न्यूलिथिक रेवोल्यूशन की बात करी है, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, जब एग्रीकल्चर आया तो क्या हो गया। दूसरा जो रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ये अर्बन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, राइट, अर्बन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब ये जो अर्बन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये 1950s में, मैं क्यों कह रहा हूं, ये क्यों इस डिस्कशन को लाया, ये आपने मेंस में यूज कर सकते हो। अगर आपका अर्बनाइजेशन के ऊपर सवाल है, आप इनके ऊपर कुछ पॉइंट उठा सकते हो, आप ये बात कह सकते हो। जैसे ये भी एक सवाल हो सकता है कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन या फिर जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन कैन बी टर्म्ड एज अर्बन रेवोल्यूशन, राइट, या फिर अर्बन रेवोल्यूशन चेंज द सोसाइटी सिनेरियो या सोशल सिनेरियो ऑफ द कंट्री, राइट, डिस्कस कमेंट, ऐसे करके सवाल बन सकता है। फ्रॉम देयर यू कैन टेक क्यूज फ्रॉम जो है कि हां ये क्या कहना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्बन रेवोल्यूशन। नाउ ये भी देखो, रेवोल्यूशन जो वर्ड यहां पे इस्तेमाल है, नॉर्मली रेवोल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल होता है जब आप कहते हैं कि सडन चेंज हो गया, राइट, एकदम से रैपिडली कुछ बदल गया, तो आप रेवोल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पे जो रेवोल्यूशन यूज कर रहे हैं, यानी कि टाइम जो है, टाइम, राइट, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया, हम लोग सेंचुरीज की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से रेवोल्यूशन जो है ठीक वर्ड इन्होंने कहा कि हां ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉइंट इज हियर ही आल्सो अंडरस्टैंड कि सिटी को डिफाइन करना उतना आसान नहीं है, राइट, तो क्या आ सकता है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि वी गॉर्डन चाइल्ड के हिसाब से ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं जिससे सिटी डिफाइन होती है। तो इनके हिसाब से अगर हम देखें तो इन्होंने 10 पॉइंट दिए, राइट, इन्होंने 10 पॉइंट दिए हैं कि किसी को भी शहर अर्बन कब कहेंगे, राइट, अर्बन रेवोल्यूशन के हिसाब से शहर क्या होता है, या कब कहेंगे कि हां कुछ शहर से आ गया, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ट्रेड क्या, राइट, आप कहोगे क्या डिफरेंस है कि अगर एक चाकोलिथिक का हम जो है कोई साइट पकड़ लें और इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का कोई साइट पकड़ लें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आप पूछ भी रहते सवाल कि सर ये बताइए कि जो चाकोलिथिक का जो साइट है या जो कल्चर है उसी समय इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन भी ढूंढा गया, राइट, तो आप कैसे कहोगे कि हां ये इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का साइट है और चाकोलिथिक का साइट है, ऐसा क्यों नहीं कहते कि ये भी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है। समझ आ रही है, आप सवाल पूछ सकते हैं, ये दोनों सेम क्यों नहीं, एक ही टाइम में तो बात हो रही है, राइट, लेकिन नहीं, क्यों इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन और चाकोलिथिक एक नहीं। तो पहले समझते हैं कि कह रहे हैं कि शहर क्या है, अगेन दिस इज फॉर इट्स या राइटिंग, ध्यान से सुनो कि क्या कह रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट, शहर जो है, शहर, सिटी हम किसी को तब कहेंगे जब पहली चीज साइज, कि हां कोई बड़ा सा सेटलमेंट हो, एरिया बड़ा हो और पॉपुलेशन इंक्रीज करे, यानी गांव से अगर आप कंपेयर करें, किसी विलेज कम्युनिटी से कंपेयर करें, तो पहली बात एरिया बड़ा होना चाहिए और दूसरा पॉपुलेशन कंसंट्रेशन होना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होनी चाहिए। ये नहीं कि यहां पे 10 लोग रह रहे हैं, गांव बसा दिया है तो आप उसको कहने लगे कि हां अर्बन है, नहीं, अर्बन तब बनेगा, सिटी तब बनेगी जब किसी बड़े एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी हाई हो, ऐसा कहना चाहते हैं, राइट, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हां एरिया बड़ा हो, साइज बड़ा हो और पॉपुलेशन उसकी बढ़ जाए, पहला पॉइंट, राइट, तब हम कहेंगे कि हां ये एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। प्लस फंक्शन जो है वो बहुत डिफरेंट होगा। फंक्शन डिफरेंट कैसे होगा कि यहां जो लोग रह रहे होंगे वो स्पेशलिस्ट क्राफ्ट्समैन होंगे, आर्टिजन, हम लोग कह रहे हैं बाकी प्रोडक्ट होना चाहिए, तो यहां पे वो लोग रहेंगे जो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं या बेच रहे हैं, राइट, या फिर कोई ऑफिसर, सरकारी कोई पोस्ट हो सकती है, ट्रेडर हो सकता है। तो कहने का मतलब कि ये जो लोग यहां पे रह रहे हैं ये आपके आर्टिजन हो सकते हैं जो कुछ बना रहे हैं, या फिर मर्चेंट और ट्रेडर हो सकते हैं, राइट, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, ऐसा कुछ जो है पोस्ट हो सकता है। तो ये वो लोग, कहने का मतलब मेनली किसान नहीं हो सकता है, थोड़े बहुत किसान रहते हो, माना, ये नहीं कह रहे कि हां जीरो होगा किसान, बट सेकंड पॉइंट वी गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं कि हां जो है मर्चेंट और ट्रेडर, आर्टिजन, ये सारे लोग यहां पे डोमिनेट करेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट इज कि एवरीबॉडी हैज टू पे सम टैक्स या फिर ट्रिब्यूट, तो नॉट ओनली ओवर हियर बट इस एरिया में भी, राइट, एक तो ये लोग कुछ टैक्स या फिर ट्रिब्यूट पे करेंगे, ऐसा पे करेंगे, एंड नॉट ओनली दिस, हो सकता है नियर बाय एरिया से भी टैक्स या फिर ट्रिब्यूट आ रहा हो। यानी कि एक और चीज जो यहां पे कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ सरप्लस। जैसे कि हम कह रहे थे, हमने एक बात शुरू करी थी कि जो आसपास के गांव होंगे, मान लो एक गांव ये लोग अपना सामान बेचेंगे, तो हम लोग एक मिनिमम सी बात कह रहे थे कि एग्रीकल्चरल सरप्लस होना चाहिए। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस हो या सामान का सरप्लस हो, पैसे का सरप्लस हो, कुछ ना कुछ पैसे का कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, राइट, सरप्लस का कंसंट्रेशन होना चाहिए, लोगों का भी कंसंट्रेशन है, पैसे का भी कंसंट्रेशन। और कैसे कंसंट्रेशन क्यों है, क्योंकि ये सारे लोग कुछ टैक्स, ट्रिब्यूट, पैसा यहाँ पे दे रहे हैं, तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। अनदर थिंग व्हिच डिफरेंशिएट्स इज आर्किटेक्चर, यहाँ पे शहर का कुछ अलग आर्ट फॉर्म होगा, कुछ अलग आर्किटेक्चर होगा, राइट, जो कि इस कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को दिखाता है। अनदर थिंग इंपॉर्टेंट फॉर हिम इज कि यहाँ पे आर्किटेक्चर भी कुछ होना चाहिए, कुछ मॉन्यूमेंट्स होने चाहिए, कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे बिल्डिंग्स होनी चाहिए, तब बनेगी बात, तब लगेगा कि हाँ ये कुछ शहर है, राइट है ना। आप लखनऊ जाएं, दिल्ली जाएं और वहां पे आपको लाल किला वगैरह जैसा कुछ भी ना हो, आप क्या ही है, लोग रह रहे हैं बट हाँ कुछ शहर जैसी फीलिंग नहीं आ रही, राइट है ना। लेकिन यही जब लाल किला दिखता है, आपको सीपी दिखता है, आपको दिखता है कि हाँ इंडिया गेट है, राइट है ना, कुतुब मीनार है, तो आपको लगता है कि हाँ भाई शहर है, कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़े लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, ऐसी बिल्डिंग बना रखी है, नॉर्मल नहीं है, गांव में नहीं दिखता है। तो मॉन्यूमेंट होना इंपॉर्टेंट है, यस, मॉन्यूमेंट होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जो शहर देख के लगे कि हाँ भाई ये शहर है, नॉर्मल नहीं है, कुछ तो पैसा था जिसका कुछ बनाया भी गया। एग्रीकल्चरल सरप्लस या सरप्लस ऑफ मनी, सरप्लस ऑफ वेल्थ, शो ऑफ भी होना इंपॉर्टेंट है, तब कहेंगे शहर, राइट। तो ये भी उन्होंने पॉइंट रखा है, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर ये भी इंपॉर्टेंट, राइट। प्लस ये जो पैसा जा रहा है किसी एलीट या फिर रूलिंग क्लास के पास जा रहा है, तो टेक्निकली ये भी कहना चाहते हैं, इट्स मोर ऑफ अ कैपिटलिस्ट व्यू, कि कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पे कोई तो एलीट ग्रुप है, हो सकता है कोई राजा हो सकता है कोई पंडित हो, राइट, या फिर हो सकता है कोई मर्चेंट या ट्रेडर हो जिसके पास ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो इसका जिसका भोगी है, भुक्तभोगी नहीं, जिसका भोगी है, जिसके पास ये पैसा कलेक्ट हो रहा है, तो एक ऐसा एलीट ग्रुप का होना भी इंपॉर्टेंट है, तब कहेंगे शहर, राइट। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाँ जो है इसमें और बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल राइटिंग हो जाएगी। मैं कह रहा हूं शहर में राइटिंग इंपॉर्टेंट है, तो राइटिंग होना इंपॉर्टेंट है। नाउ यू से व्हाई राइटिंग इज इंपॉर्टेंट, थिंक अबाउट इट, राइटिंग जैसे ही आती है, अनदर पॉइंट इज राइटिंग भी आ रही है, लोग लिख भी रहे हैं, राइटिंग इंपॉर्टेंट है, सोचो जरा राइटिंग का पर्पस क्या हो सकता है, राइटिंग आते ही फिर कहानी बदल जाती है। या राइटिंग से बताऊं क्या फर्क पड़ता है, वैसे राइटिंग आई तो क्या फर्क पड़ा, अगर हम कोई चीज लिखने लगे तो क्या ही फर्क पड़ता, क्यों ही लिख रहे हैं, बताइए, कम्युनिकेशन यस, ट्रेडिंग यस, बहुत बड़े सारी बातें ठीक है, लेकिन एक चीज जो हम कह सकते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटिंग, तुमको कितना पैसा देना है, 100 रुपया टिक मारा 100 रुपया, तुमको कितना पैसा देना है, 500 रुपया टिक मारा 500 रुपया, अब रिकॉर्ड, तुमने पैसा दिया नहीं दिया, पत्ती खोली जो है डायरी खोली, देखा तुमने पैसा दे दिया, नाउ देयर कैन बी रिकॉर्ड कीपिंग, देयर कैन बी अकाउंटिंग, राइट। और जब ये लिखना चालू होगा देन दिस विल हेल्प इन मोर इनोवेशन, राइट है ना, कि हां जोड़ घटाव चालू होगा, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन चालू होगा, ये सारी बातें यहां पे चालू हो जाएंगी, राइट। मैं नहीं कह रहा इतना ही पर्पस है, लेकिन हां इंपॉर्टेंट पर्पस ये चलाने के लिए जिसको हेल्प करेगा कि हां आपके बिजनेस में भी हेल्प करेगा, अगर आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, कितने का माल भेजा, कितना पैसा उसने दे दिया, कितना पैसा हमें वापस करना है, समझ रहे हो ना, ये सारा कैलकुलेशन हो सकता है अगर राइटिंग आ जाए। तो राइटिंग एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, यस, राइटिंग का इंपॉर्टेंट फेनोमेना, प्लस बाकी चीजें धीरे-धीरे ग्रो करेंगी, बाकी टेक्नोलॉजी साइंसेस जैसे कि ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी शुरू करेंगे जोड़ घटाव से, फिर आप सब जोड़ने घटाने लगेंगे, राइट। आर्ट आपको दिखने लगेगी, खूबसूरत कुछ बनाने लग जाएंगे, राइट। प्लस फॉरेन ट्रेड इज इंपॉर्टेंट, ज्यादा पैसा तब आएगा जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करें, क्योंकि जितना लंबा डिस्टेंस ट्रेड उतना पैसा, तो फॉरेन ट्रेड इज इंपॉर्टेंट, लॉन्ग फॉरेन/लॉन्ग डिस्टेंस,
राइट, फॉरेन स्लैश लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, ये भी जो है ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि इतना पैसा प्लस कुछ जो है ये जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अब ये यहाँ पे रहने की वजह से रह रहे हैं, यहाँ का कुछ फंक्शन है, यहाँ रहने का फायदा है इसलिए ऐसा रह रहे हैं। वो यहाँ पे इसलिए नहीं रह रहे कि हाँ ये राजा मेरा रिश्तेदार है। तो पहले जो ट्राइबल सोसाइटी होती थी, बैंड सोसाइटी होती थी, वो किनशिप रिश्तेदारी के ऊपर बेस्ड होती थी, लेकिन अब ये रिश्तेदारी का कोई लेना देना, राइट। अभी सोसाइटी बुला रही है, जगह बुला रही है कि हाँ जो है इस जगह आओगे तो आप इकोनॉमी का हिस्सा बन सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रहने के लिए किसी का भाई भतीजा चाचा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहे वो यहाँ पे आकर रह सकता है, सामान बना सकता है, बेच सकता है, जो भी करना चाहे वो कर सकता है। एज पर वी गॉर्डन चाइल्ड, राइट, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली डेफिनेशन पॉसिबल, बट वी गॉर्डन चाइल्ड इज अ बिग नेम और जनरल स्टडीज में अगर आप इतना भी यूज कर लो तो बहुत। नाउ तो आप इनको बता सकते हो कि हाँ दिस इज द स्ट्रक्चर। आप गॉर्डन चाइल्ड का नाम नहीं देना चाहते, वैसे ही अगर सिविलाइजेशन डिफाइन करना चाहते हैं, शहर डिफाइन करना चाहते हैं, अर्बन सेंटर डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप ये वाला डेफिनेशन, ये सारे पॉइंटर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाउ इट कैन डिस्टिंग्विश। 10 पॉइंटर है, राइट, इसी को हमने डिस्कस किया है। आई होप यू गॉट दिस। यहां तक हम सारे लोग साथ में हो तो हम कहानी और आगे या एवरीवन